जय माँ सरस्वती की। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विद्या के देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। फ्रेंड्स, सनातन परंपरा में माता सरस्वती को बुद्धि और विद्या की देवी माना गया है। एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा लिए देवी सरस्वती से मनचाहा आशीर्वाद दिलाने वाली पूजा का सरल उपाय जानने के लिए चलिए चलते हैं। जीवन में हर किसी की कामना होती है कि उसका बच्चा खूब पढ़े लिखे, उसे परीक्षा यानी एग्जामिनेशन प्रतियोगिता में मनचाही सफलता प्राप्त हो। लेकिन कई बार कुछ बच्चों के साथ शिकायत होती है कि उन्हें या तो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं या फिर समझ में आ भी जाएं तो ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती हैं। इन सबसे परे कुछ बच्चों के साथ पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत बनी रहती है। यदि आपके बच्चे के साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या है तो आपको अपने बच्चे को विद्या की देवी की उपासना के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। आइए माँ सरस्वती की पूजा से जुड़े कुछ सरल और प्रभावी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसे करने पर माँ विद्या की देवी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। पहला आता है, माता सरस्वती से बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन पीले रंग के पुष्प चढ़ाकर पूजा करें। मान्यता है कि माँ सरस्वती को पीली चीज़ें अत्यंत ही प्रिय हैं। ऐसे में जब आप माँ सरस्वती की पूजा में उनके मनपसंद पुष्पों का प्रयोग करते हैं तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। दूसरा आता है, हिंदू धर्म में पूजा के दौरान लगाया जाने वाला तिलक देवी देवताओं का प्रसाद माना जाता है। ऐसे में माता सरस्वती की पूजा में विशेष रूप से केसर अथवा पीले चंदन का तिलक का प्रयोग करें। माँ सरस्वती को केसर अथवा पीले चंदन का तिलक अर्पण करने के बाद इसी चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में अवश्य धारण करें। मान्यता है कि पूजा का उपाय करने पर साधक पर शीघ्र ही माँ सरस्वती की कृपा बरसती है। तीसरा आता है, मान्यता है कि किसी भी देवी या देवता की साधना तब तक अधूरी रहती है जब तक कि उनकी पूजा में नैवेद्य न चढ़ा दिया जाए। ऐसे में माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में उनका मनपसंद प्रसाद यानी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और पीले रंग के फल चढ़ाएं। चौथा आता है, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब मन लगाकर पढ़ाई करे और उसे परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिले तो आप उसकी स्टडी रूम में विद्या की देवी माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति अवश्य रखें और उसे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले माँ शारदा का ध्यान करने को कहें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है और परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है बसंत पंचमी। जी हाँ भक्तों, बसंत पंचमी के दिन ही बुद्धि, ज्ञान और विवेक की जननी माता सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी कारण से हर वर्ष उत्साह के साथ देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस तिथि पर देवी सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि बसंत पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी के त्यौहार को सरस्वती पूजा, बागेश्वरी जयंती, बसंत उत्सव आदि कई नामों के साथ मनाया जाता है। मान्यता है बसंत पंचमी के दिन ही बुद्धि, ज्ञान और विवेक की जननी माता सरस्वती प्रकट हुई थी। इस कारण से हर वर्ष उत्साह के साथ देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड में कार्य और ज्ञान के बीच संतुलन बनाने के लिए माता सरस्वती का उद्भव हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की मूक रचना बिना आवाज के उदास हो गई थी। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने देवी बागेश्वरी के दर्शन किए और देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि को मधुर वाणी से परिपूर्ण कर दिया। बसंत पंचमी के दिन ब्राह्मण को किताब या ग्रंथ का दान करें।
इस दिन पीले वस्त्र पहनने एवं पीली चीजें खाने से लाभ होता है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन देवी माँ की आराधना करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन यदि देवी को कुछ खास चीजें अर्पण की जाएं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद उन्हें रोली, केसर, हल्दी, चावल और पीले फूल चढ़ाएं। नेक्स्ट आता है सुख समृद्धि की कामना करने वालों को आज के दिन माँ सरस्वती को पीली मिठाई, मिश्री, दही, हलवा और केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। नेक्स्ट आता है विद्या और बुद्धि की प्राप्ति के लिए वीणा वादनी की पूजा करते समय ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का हल्दी की माला से जाप करें, लाभ होगा। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आज के दिन 22 इमली के पत्ते लें। अब इनमें 11 पत्ते माता सरस्वती के यंत्र या चित्र पर चढ़ाएं। बाकी 11 पत्ते अपने पास सफ़ेद वस्त्र में लपेट कर रख लें। इससे आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट आता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने या विदेश में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वालों को देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें बसंत पंचमी के दिन किताबें या ग्रंथ दान करने चाहिए। नेक्स्ट आता है माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए किसी ब्राह्मण कन्या को सफ़ेद वस्त्र का दान देना भी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट आता है अगर आज के दिन किसी कन्या को घर बुलाकर सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं तो देवी प्रसन्न होती हैं। नेक्स्ट आता है कामयाबी हासिल करने के लिए आज के दिन ओम ऐं नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नेक्स्ट आता है अगर मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है तो ब्राह्मी नामक औषधि का सेवन करें। साथ ही ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। नेक्स्ट आता है देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए अपामार्ग की जड़ बांधें। पुरुष इसे अपनी दाहिनी भुजा और स्त्री अपनी बाईं भुजा पर बांधे। इस दौरान स्फटिक की माला से देवी माँ का कोई सिद्ध मंत्र। तो भक्तों, ये थे कुछ उपाय। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ईश्वर कृपा को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जब भी इससे लाभ होगा। ओम सरस्वती नमः।